और उसके मतलूबा एम्पेयर पूरे हो जाएं और हवा भी सही तरीके से ठंडी हो रही है तो मज़ीद गैस देना बंद कर दें। तो ये हमारी गैस चार्ज करने का यानी कि किस वक्त मुकम्मल होगी, ये जब ये निशानियाँ होंगी तो समझ लो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट मुकम्मल है। अगर ये निशानियाँ नहीं है तो इसका मतलब गैस पूरी नहीं होगी। ये गैस इसमें जो विंडो एसी के अंदर गैस फ्रिज की निस्बत बड़ी जल्दी चार्ज दी जाती है। इसके अंदर कैपी ट्यूब जो है वो बड़ी होती है, मोटी कुतर की होती है और ये जल्दी चार्ज होती है। तकरीबन 10 मिनट तकरीबन लगते हैं, यानी 4 से 5 से 10 मिनट तक गैस के अंदर चार्ज होती है। जबकि रेफ्रिजरेटर के अंदर है वो तकरीबन 2 से ढाई से 3 घंटे लगते हैं गैस चार्ज करने में। कैपी ट्यूब बारीक होती है, आहिस्ता 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 करके गैस चार्ज करती है। लेकिन इनमें किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, जब गैस मुकम्मल हो जाए पहले तो इसकी मतलूबा कैपेसिटी की यानी 1.5 टन का एसी मुख्तलिफ अम्पेयर ले रहे होता है, वो अम्पेयर लिखे भी होती हैं उस विंडो एसी के ऊपर, वो मतलूबा अम्पेयर पूरे हो जाए। उसके बाद जो है सेक्शन में नमी आ जाए, ठंडी हो जाए, नमी आ जाए, हल्की हल्की नमी आ जाएगी। उसके बाद जो है इसकी जो प्रेशर है वो तकरीबन 60 से 65 यानी 50 से 70 का रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है 65 PSI तक उसका प्रेशर होना चाहिए, या 60 पे रख लें तो बेहतर है, 60 पे रख सकते हैं आप। ये R22 का प्रेशर है, ठीक है ना, R22 अगर आप चार्ज कर रहे हैं इसका ये प्रेशर हो जाए और ठंडी जो है हवा सही तरीके से आनी शुरू हो जाए, कंडेंसर सही तरीके से गर्म हवा फेंक रहा है, तो इसका मतलब है हमारी गैस मुकम्मल हो चुकी है। एहतियातों में एहतियातें क्या करनी है, जब आप इसके अंदर रेफ्रिजरेंट चार्ज करें तो रेफ्रिजरेंट चार्ज करने से पहले इसको लीकेज को मामूली से मामूली लीकेज को नज़रअंदाज नहीं करना। उसके बाद वैक्यूम को अच्छे तरीके से करना है, वैक्यूम करने के बाद जो है वो पर्च लाजमी करना है, ठीक है। चौथी एहतियात ये है कि जब भी आप रेफ्रिजरेंट दें तो सिलेंडर को खड़ी हालत में देना, लिटा के गैस चार्ज, लिक्विड हालत में गैस नहीं चार्ज करनी, क्योंकि हम सेक्शन से गैस चार्ज कर रहे हैं तो हमने जो गैस देनी है वो बुखारत हालत में देनी है। तो अगर आप इससे चेक करते फिर आप जो है आप डिस्चार्ज की तरफ आपको लगा रहे हैं तो फिर आप जो है लिक्विड हालत में चार्ज कर सकते हैं, वो भी बंद हालत में चार्ज करके फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद चलाएंगे। उसके बाद जो है जो रेफ्रिजरेंट जो इसके अंदर जो चार्ज कर रहे हैं तो कोशिश करें जो सिस्टम के अंदर जो रेफ्रिजरेंट लिखी हुई है वही चार्ज करनी है, ये नहीं कि सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट कोई और लिखी हुई है और जो हम चार्ज किसी कोई और चार्ज कर रहे हैं। और जब भी हम चार्ज कर रहे हैं तो हमने जो है उसके साथ साथ उसको अम्पेयर भी चेक करते रहना है और उसकी हालत भी देखती रहनी है। और जब मुकम्मल गैस हो जाए तो आखिर में इसको पंच करते हैं, तो फिर इसके बाद उसको टाँका लगाते हैं, उसकी भी लीकेज आपने लाजमी चेक करनी है। अगर ब्रिटन बाल आपने 1 वे बाल लगाया हुआ है, 3 बाल लगाया हुआ है, तो उसको अलहदा करने के बाद फिर भी लीकेज चेक करके इसको बंद करना है, ठीक है। ये था हमारा जो है विंडो टाइप एसी के अंदर गैस चार्ज करने का, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को समझ आया होगा, समझ आया? तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।